बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा वफाकी हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का नाम दिया और बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हुआ। न सिर्फ बेनिफिट हुआ, अलबत्ता मुल्क में एक मौशी क्राइसिस था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, उसमें भी बहुत सारा बूस्ट मिला, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। न सिर्फ सरिये, सीमेंट और बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं इस शोबे से, उनको बेनिफिट मिला। वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का आगाज किया था कि 50 लाख लोगों को घर दिए जाएंगे। वो घर भी इसी शोबे से वाबस्ता लोग ही तामीर करेंगे। और वो तामीरात कहां पहुंची, और जो एक अमाउंट तय किया गया था कि वो बैंकें भी उस सारिफ को एंटरटेन करेंगी, क्या वो आज 2021 में क्या वो मिल पाएंगे लोगों को घर? और कंस्ट्रक्शन शोबा और क्या क्या मामलात कर रहा है। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद नाजायज तजावुजात पे भी ताबड़तोड़ ऑपरेशन हुए, बहुत सारी नाजायज बिल्डिंगें गिराई गई, मसमार की गई। इससे भी जो कंस्ट्रक्शन शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनमें काफी खौफ व हिरास है और वो घबराए हुए हैं। उनकी जो एनओसीज हैं उसके प्रॉब्लम है। इन तमाम चीजों से जब हम आगे बढ़ते हैं और बैरिया टाउन की बात करते हैं तो तामीर और तरक्की के सफर में पेश है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे जो बिल्डर हजरात हैं, जो डीलर हजरात हैं, वहां पर बढ़ चढ़कर अभी भी अपने बिजनेस को बूस्ट दे रहे हैं। क्या वहां पर उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप प्रोग्रेसिव बिल्डर्स एंड डेवलपर के रूए रवा हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका एक तारुफ, एक मकाम है, मोतबर नाम है, आप इस शोबे से बहुत एक्सपीरियंस है। उन क्या खोया क्या पाया उस पर भी हम बात करेंगे और आगे हमने क्या क्या और करना है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फैसल साहब। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, आपने टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे सर रियल एस्टेट सेक्टर से। बहुत सारे सेक्टर वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। रियल एस्टेट अब बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, इसका क्रेडिट भी आप लोगों को जा रहा है, लेकिन फेक लोग भी तो हैं इसमें। जी बिल्कुल। इसमें देखें कि जितनी भी इमरान खान साहब की इस दौर में एमएनएसटी स्कीम आई है कंस्ट्रक्शन पे, उस पर बड़ा बूस्ट मिला है। बहुत सारे प्रोजेक्ट एमएनएसटी स्कीम में इंटर हुए हैं ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर इन्वायरमेंट मिले काम के लिए। जितने भी हमारे काम के लिए बाहर से जितनी भी हमारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रियल एस्टेट मार्केट ही लेके आ रही है। इसके अलावा अदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अदर ऑप्शन पे आप जाएं। बाहर से जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इसी को बूस्ट अप करने के लिए आ रही है। रिसेंटली अभी एफबीआर का बिल्कुल आया था उसके जो बढ़ाने के लिए उसकी, लेकिन वो भी रियल इंडस्ट्री ने इसको बिल्कुल बैक किया है, उससे ज़्यादा इसको बूस्टअप मिला है। अब इससे तकरीबन 50 के राउंड अबाउट इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। इससे बहुत ज़्यादा इसमें ताकत मिली है ताकि आगे सिस्टम को चलाया जाए और बेहतरीन जो है ना सोसाइटीज़ को आगे लेके आ जाए ताकि इसमें आने वाले लोगों की दिलचस्पी बढ़े और काम हो। अच्छा, लोग खरीदो फरोख करते हैं, अपने विलास बुक करवाते हैं, फ्लैट अपार्टमेंट बुक करते हैं, बैंगलो खरीदते हैं, लेकिन वो स्टेट एजेंट्स उनसे रवाबित में होते हैं डायरेक्ट। तो ये इस चीज़ को कैसे अश्योर किया जाए, इंश्योर करें कि ये बंदा सही है, हम इसको अपनी करोड़ों की जमा पूंजी दे सकते हैं, उसकी साख पे भी तो काम करना होगा। बिल्कुल। इसमें आप बिल्कुल बहरिया टाउन कराची जो है इसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत चेंज किया है, क्योंकि इस पे जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक 460 बिलियन रुपीस का जो पेमेंट का है वो बहरिया टाउन बड़ी बेकादगी से उसमें जमा करवा रहा है। अब हर चीज बहरिया टाउन की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर है। इसी तरह जिसी तरह रियल एस्टेट लोगों से लोग काम करना चाहते हैं, बहरिया में जिस तरह बहरिया ट्रांसपेरेंट काम कर रहा है, इस तरह उससे जो रोजगार जिनका वाबस्ता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री, वो भी इसी तरह ट्रांसपेरेंट काम कर रही है, वो भी इसी तरह लोगों को बेहतरीन चीजें डिलीवर कर रही है। अच्छा, ये जो एसोसिएशन मुख्तलिफ बनी हुई हैं, बहरिया में भी हैं, बहुत सारी जगहों पर है, आपको नहीं लगता कि एक ही एसोसिएशन हो, एक ही लोग लीड करते हो, जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो सिर्फ यही मुस्तनिद है या बाकी भी कुछ आगे पीछे लोग घूम रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं। देखें, बहरिया टाउन में इस तरह की चीजें हैं कि इसकी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जितना भी मैनेजमेंट का सिलसिला है, बहरिया टाउन के कंट्री हेड हैं, उन्होंने इस सिस्टम को देखा हुआ है, बहुत डीपली देखते हैं हर चीज की, सेल्स को, परचेज को, इनको बिल्कुल एक भरोसेमंद अदारे की तरह आगे लोगों को
ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों से कमिटमेंट ले रहे हैं कि आगे उसी तरह ट्रांसपेरेंट तरीके से डिलीवर की जाए। अच्छा, लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम वजीर आजम इमरान खान का ख्वाब था कि हर इंसान को, हर एक कॉमन को, एक मिडिल क्लास बंदे को घर मिले। आपको लग रहा है आज तो सरी और सीमेंट की कीमतें बहुत आगे हैं 2018 के मुकाबले में, तो फिर वो लोगों को घर कैसे मिलेगा? बिल्कुल, जितनी ये तकरीबन 6 से 8 महीने में बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं, जैसे कोविड खत्म हुआ है, जितनी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनकी प्राइस बढ़ गई है। जैसे अब लोहे की, स्टील की बात करते हैं तो स्टील तकरीबन समझ लें कि 100 प्लस ऊपर चला गया है। इसी तरह सीमेंट है, बाकी इंडस्ट्री है, इसी तरह लेबर है, वो भी आपकी डे बाय डे बढ़ रही है, क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ रही है तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसमें यह है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए अवाम की कुव्वत ख़रीद से भी ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। लेकिन बैरियर टाउन में एक ऐसी चीज़ है कि वो आज की जो कीमत आप पे कर रहे हैं, कल से, फ्यूचर से वो बहुत बेहतर है कि मिनिमम प्राइस में आप मैक्सिमम चीज और अच्छी सोसाइटी में आप खरीद रहे हैं चीज। मतलब उसका इम्पैक्ट बहरिया पे नहीं पड़ा, आपका ये कहना? नहीं, बिल्कुल नहीं बहरिया पे पड़ा। बहरिया पे इसलिए नहीं पड़ा, बहरिया तो खुद एक ऐसा ब्रांड है जिसमें बहुत अच्छी चीजें डिलीवर होने जा रही हैं। आज भी मिनिमम प्राइस है। कराची के हवाले से अगर आप सोसाइटी को कंपैरेटिवली देखते हैं तो आप कराची का प्राइस और बहरिया टाउन का प्राइस आज भी कुछ नहीं है। इस वक्त शहर कायद में नाजायज तजावुजात पे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पूरे ही पाकिस्तान में ताबड़तोड़ ऑपरेशन हो रहे हैं, और होने भी चाहिए। अगर नाजायज आपने किसी फुटपाथ या एम्यूनिटी प्लॉट पे अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दी है तो वो गैर कानूनी है। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल इसी तरह कराची सिटी में जितने भी बिल्डर्स हैं ये कोने खांचे इधर उधर की जगह ही देखते हैं जहाँ पे उनको बिला वजह ज़रूरियात में इनको परमिशंस मिल जाए, ये बना लें, अंडरग्राउंड सिस्टम से ये बिल्डिंग्स बना लें और फिर आगे लोगों को बेच दें, फिर आगे से आगे चलते जाएं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तो अभी जिस तरह का ये सिलसिला शुरू हुआ है कि बिल्डिंग जो नई अप्रूव थी उसको गिराया जा रहा है, इसी तरह बाकी बिल्डिंग्स भी इसी सिस्टम में आ जाएंगी। लेकिन बहरिया टाउन में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बिल्कुल एक एसओपी के मुताबिक बन रही हैं। उसमें एक मुकम्मल बहरिया ने एक एसओपी बनाया हुआ है, उसी के मुताबिक सिस्टम चल रहा है, ताकि किसी को कल को क्लेम ना हो कि किसी ने क्या किया है, किसी की एक्सेस हो गई है लैंड, किसी की नहीं हुई। बिल्कुल एक इक्वल तरीके से उसको देखा जा रहा है। अच्छा, एक नाखिस मटेरियल भी इस्तेमाल होता है बिल्डिंग्स में, स्पेशली कराची में मुज़फ़्फ़ाती आप कॉलोनियों में चले जाएं, वहां पे 10-10 मंजिला इमारतें खड़ी हो गई जो कि गैर कानूनी है। फिर अगर वो गिर जाती हैं तो जानी माली नुकसान होगा। किसकी रोकथाम के लिए वो मटेरियल की कौन चेक करेगा, कौन आके वहां पे इन चीजों को देखेगा? बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको फिर बहरिया टाउन की बात करता चलूं कि बहरिया टाउन में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, इवन के 125 घर से लेके तकरीबन 2000 के कमर्शियल ग्राउंड प्लस 30 तक, इनका बिल्कुल एक इन्फोर्समेंट इनकी टीम है जो कि हर साइज के मुताबिक हर टाइम आपके स्टील की चेकिंग करते हैं, आपके कंक्रीट की चेकिंग करते हैं, इवन के आपका जो घर बन रहा है वो शॉक प्रूफ है उसकी स्टील की चेकिंग होती है। हर चीज की स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है। फिर बहरिया टाउन उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है कि इन कॉन्ट्रैक्टर ने या इन बिल्डर ने या इस घर के ओनर ने एक एसओपी के मुताबिक घर बनाया। अब इसी तरह यह है कि सिटी में हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, एक घर बनाने के लिए किसी इदारे से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अपनी मर्जी से बजरी सीमेंट मिक्स किया, घर पे लगा दिया और उस पे 4-4 पोर्शन बन गए। कल को गिरने में भी प्रॉब्लम है, रहने में भी प्रॉब्लम है, नीचे वाला बेच के 4 बंदों को ऊपर से चला जाता है और बाद में पता चलता है कि बिल्डिंग में क्रैक आ रही है और गिरने वाली है, लोग फिर बचने बचाने की शक्ल में आ जाते हैं। लेकिन आप बहरिया टाउन में जब आप इस चीज को देखते हैं, हम बिल्डर हैं, बहरिया की एक एक मिनट की एक एक चीज की हम इंस्पेक्शन करवाते हैं, उसके मुताबिक हम बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्कुल एक बिल्डर्स के लिए एसओपी बनाया है, यानी कि मटेरियल हम फुटपाथ पे भी नहीं रख सकते। उसके लिए जब बिल्डिंग बन रही है ग्रीन कपड़ा लगाना है, उसके लिए कोई चीज बाहर भी ना गिरे, इतना मेयर्स को ख्याल रखा जाता है। अच्छा, फिर ये जिस तरह आपने कहा कि आपके पास तो बहुत सारी बड़ी टीम है, वर्क फोर्स है, वो एक एक चीज कंक्रीट सरिया सब चेक करती है, लेकिन कराची और मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनी में ऐसा नहीं है। हुकूमतों की तरफ से इदारे तो बने हुए लेकिन काम नहीं करते। तो आपको नहीं लगता कि आपकी एसोसिएशन या इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग जो हैं आप उनसे भी काम करवाएं ताकि जानी माली नुकसान तो ना हो? इसी तरह होना चाहिए। देखें, अदारे में तो इनका जो मेन पावर है, बहुत मेन पावर काम कर रही है। कराची में एसबीसीए है, जितने भी अदारे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ सिस्टम को
बनाने के लिए बहुत सारी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ये देखते हैं कि हमने इसको अप्रूवल दी है, वो बनाए ना बनाए, कब बनाए, ना टाइम फ्रेम कराची में मिलता है। बहरिया में तो सबसे पहले एक टाइम फ्रेम मिलता है कि आप अगर आप उस टाइम पे ना बनाए, जी बहरिया की तरफ से प्लेंटी है कि आपने एक एसओपी के मुताबिक आपने एक एफिडेविट देना है कि आपने ये बिल्डिंग कब शुरू करनी है और कब बनानी है और कब डिलीवर करनी है, इसके मुताबिक ही काम हो रहा है। मतलब ये कि जो एक कराची में प्रॉब्लम आवाम फेस करती है कि जी 5 साल की बुकिंग पे हमने एक बुक किया था लेकिन 10 साल हो गए, वहां ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वहां पे मैक्सिमम हर बिल्डिंग 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे है। इससे आगे बहरिया अपने बिल्डर्स को नहीं जाने देता, इसलिए कि वो भी जो बिल्डर है वो 3 साल से ऊपर नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि मैं जल्द अज जल्द डिलीवर करूं ताकि लोगों को आने वाली सहूलियत उनको एंजॉय कर सके। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, फोन कॉल पे भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन किया है आप सोना प्रॉपर्टी के रुए रवा हैं, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर से आपका ताल्लुक है। सैयद दानिश साहब, बहुत शुक्रिया दानिश साहब, आपने टाइम दिया। बात कर रहे थे हम नाजायज तजावुजात पर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद बहुत सारी नाजायज तजावुजात मिसमार हो रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमतें तो काम कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी अहकामात लेने हुए। आप लोगों की इंडस्ट्री है, आप चाहेंगे कि गैर कानूनी काम होते रहें और जो रियल काम करने वाले हैं, जो अच्छी साख के जो बिल्डर हजरात हैं, उनके काम पर असर नहीं होगा? कैसे इसकी रोकथाम की जाए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे ख्याल से ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये गैर कानूनी तजावुजात पे कार्रवाई होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरा शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है। इस गैर कानूनी तजावुजात की वजह से पार्किंग के इश्यूज आ रहे हैं, तो उससे आम पब्लिक ही डिस्टर्ब हो रही है। और इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया है और इस पर मजीद कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जो लोग इस काम में मुलविस हैं, उन्होंने भी लुबादा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ओढ़ा हुआ है, तो उनकी निशानदेही आप बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके फील्ड से वाबस्ता लोग हैं। आप ऐसी, वो कहते हैं ना, गंदी ऐसी मछलियों को आप इदारों को इन्फॉर्म करें ताकि यार ये इस तरह का काम ना हो, जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। सर बिल्कुल, ये उन पे भी जो है इनका काम बनता है। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें जो ज्यादातर इदारे हैं, इदारों की करप्शन इन्वॉल्व है ना, तो इसमें कुछ हमारे अपने बिल्डर्स भी हैं जो उनके साथ मिलकर ये गैर कानूनी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। और एक आपको तो पता, पिछला सिस्टम ही सारा ऐसा ही बना हुआ था, जो सिस्टम ही पूरा खराब था ना, तो अब इस सिस्टम को भी सही करना चाहिए। एक वन विंडो ऑपरेशन रखना चाहिए, जस्ट लाइक अ बैरियर टाउन, जहाँ वन विंडो ऑपरेशन होता है, हर चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। तो इसी तरह हमारे यहाँ सरकारी इदारों को, लोकल गवर्नमेंट के इदारों को भी इसी तरह काम करना चाहिए। तो रियल एस्टेट सेक्टर में जो स्टेट एजेंट हजरात हैं, उसमें भी तो बहुत सारे लोग हैं, एक अच्छी साख के हामिल हैं कि चाहे आप करोड़ों रुपए का भी उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और दूसरे ऐसे हैं कि लोगों का गबन कर जाते हैं पैसा लेके, रफू चक्कर। उनकी निशानदेही भी तो आप लोग करेंगे ना सर? बिल्कुल, इसके लिए इदारे हैं, एसोसिएशन होती हैं, बिल्डर्स की आबाद है, ये तो उनका काम है ना, जिसपे उन्होंने एक फॉरम भी बनाया हुआ, लोग आए वहां पर जो है उसकी जो तस्दीक करें, कौन सा बिल्डर सही काम कर रहा है, कौन सा गलत कर रहा है, किसकी एनओसीज हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, लोगों को उस पर अवेयरनेस देनी चाहिए। तो वो उनको जरूर इस चीज पर जाकर सारी चीजें मालूमात करनी चाहिए। अच्छा, हाई राइज बिल्डिंगें बहरिया में अब बहुत ज्यादा बनने लग गई हैं, ये पॉलिसीज की वजह से है कि बहरिया आसानियां दे रहा है तमाम इन्वेस्टर हजरात को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जिनका वास्ता है, जो बिल्डर हजरात हैं, या कोई और वजह है? देखें, बहरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है ना, उसी हिसाब से वहाँ पार्किंग्स दी गई हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर सेवरेज की लाइंस दी गई हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर पानी की लाइनें हैं, बिजली है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसी हिसाब से डेवलप किया गया है। अब शहर में आप देखें, जहाँ पर 1000 गज का घर था, 600 गज का घर था, जहाँ 1 या 2 फैमिलीज ने रहना था, वहां तोड़ के आपने 200 फैमिलीज को आबाद कर दिया। तो इसी वजह से पानी के इश्यूज आ रहे हैं, पार्किंग के इश्यूज आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो बहरिया और इसमें बड़ा, मैं कहता हूँ, काफी फर्क है। जो डेवलपमेंट बहरिया ने की है, हमारी स्टेट को करनी चाहिए थी ना।
तो बैरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजर्व करता है इस चीज को कि वो हाई राइज वहां पर दे सकते हैं ना। उसमें ना किसी आम शहरी को कोई डिस्टर्बेंस होती है, ना पार्किंग के इश्यूज आते हैं, ना पानी के इश्यूज आते हैं, ना बिजली के इश्यूज आते हैं। तो हाई राइज तो दुनिया में आप देखें ना, बिल्डिंगें ऊंची जाती है, ऊपर फैलती नहीं है, सब ऊंची ऊंची जाती है। तो बैरिया तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हुआ है और उसी पे ही काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये शहर में भी इसी तरह होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ठीक है फरहान साहब, आप बताइएगा, नाकिस मटेरियल का एक रिवाज रहा है इस मुल्क में। आज भी आप देखें जो पुरानी इमारतें हैं उनमें दरारें आई हुई हैं और वहाँ जो मकीन है उन्होंने वो बिल्डिंग खाली कर दी हैं और उनका ये शिकवा है कि बिल्डर ने वो मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। लेट सपोज सरिया जो अकॉर्डिंगली बताया गया था वो इस्तेमाल नहीं हुआ और बिल्डिंग की जो एज लाइक 200 साल थी वो 100 साल या 50 साल में एंड हो गई। उसके लिए क्या ये कोई अलग से कोई फैक्ट्रीज है कि वहां से बनवाते हैं, मसला क्या है, या फिर वो आपकी वाली बात के चेक एंड बैलेंस नहीं है? बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है एंड वाली कि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं है। स्टील पाकिस्तान में वही बनता है जिसका मेयारी ग्रेड हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है, जो आगे काम कर रहा है, जो बिल्डर है, वो नहीं चाहता कि हम बहुत अच्छा मटेरियल लोगों को डिलीवर करें, बहुत अच्छी चीज़ हम डिलीवर करें। वो ये समझ रहा है, सिटी में प्रैक्टिस है कि बस जितने ज़्यादा मार्जिन से पैसे कमाए जाए वही ठीक है, आगे क्लाइंट्स को कोई इतनी अच्छी डिलीवर चीज़ें ना की जाए। अब नाकस डिलीवर करने से तो बिल्डिंग्स में दरारें आती हैं। देखिए, एक बिल्डिंग्स की जो मियाद है उससे पहले ही वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो रहने वाला तो देखता है कि यहाँ पे मेरा गार्बेज कहाँ मैं रखूंगा, लिफ्ट्स क्या हैं, लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा कि एक एसओपी ये होती है कि जैसे आपका आग लगाने वाला बुझाने के लिए जो फायर वर्क्स का सिस्टम है वो बिल्डिंग्स में नहीं लगाया जा रहा, बेहतर पानी का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक अपार्टमेंट बना के उसको सेल करके और बिल्डिंग की बाहर से एलिवेशन को डिज़ाइन करके क्लाइंट से पैसे ले लिए जाते हैं। अभी इसी तरह की प्रैक्टिस सिटी में हो रही है, लेकिन इससे बरक्स मुख्तलिफ जो बैरियर टाउन है उसमें एक एसओपी है, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो इसको मुकम्मल एक एसओपी के मुताबिक चेक एंड बैलेंस रखता है, उसको चेक करता है। इनका इन्फोर्समेंट सेक्टर जो है वो बिल्कुल एक, आप समझ लें कि एक बिल्डिंग में तकरीबन आपकी 40 किस्म की चेकिंग होती है, तब आप उसमें बिल्डिंग्स बना सकते हैं, तब आप उसकी बिल्डिंग्स के मेजर्स के पूरा आ सकते हैं, तब आप क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। यानी कि बिल्डिंग कोई भी बन रही हो, अंडर कंस्ट्रक्शन हो, जब आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी बैरिया की एसओपी के मुताबिक वो बन जाएगी, फिर वो एक इंस्पेक्शन होगी फाइनल, उसके बाद आप क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं, उससे पहले तो आप क्लाइंट्स को डिलीवर भी नहीं कर सकते। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर आबाद, आपको नहीं लगता कि वो नाकाम हो रही है, इस गैर कानूनी तजावुजात हो रही हैं, ये उनका फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है। देखें, जिस तरह अभी नेस्ला टावर को आबाद सपोर्ट कर रही है कि इसमें को नहीं गिरना चाहिए था या क्या था, लेकिन ये जब बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम आबाद सिस्टम कहाँ था कि बनने जा रहा है। आप देखें, वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने बिल्डर भाई को, वो सपोर्ट नहीं कर रहे इस सिस्टम को। तो उस टाइम पे इनके परमिशन ली गई है, लेकिन परमिशन के लिए उसको बिल्डर को चाहिए था कि जितनी उसकी परमिशन है उसी में बिल्डिंग बताता, ना आबाद को प्रॉब्लम होती, ना लोगों का एतमाद शेक होता। इस टाइम पूरे कराची में लोगों का बिल्डर्स पे एतमाद शेक हो रहा है कि एक बिल्डिंग में रहते हुए लोगों को खाली करा के गिराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। जैसे हम भी काम करते हैं बिल्डिंग का, हमारे लिए भी बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है कि इस तरह क्यों हो रहा है। लेकिन अगर चीजों को आप बिल्कुल अपने साइज के मुताबिक बनाएं, उसी के मुताबिक अप्रूवल हो, तो लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मतलब आपका ये कहना है ये बिल्डिंग सही गिरी है और गैर कानूनी थी और बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट थी, उसको जगह जो डॉक्यूमेंट में थी उन्होंने बढ़ा के बनाई थी। अच्छा, फिर जो वहां पे जो रिहायशी लोग थे उनको एंटरटेन कौन करेगा? वो तो रुल गए ना सर। देखें, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा एक अदारा है वो सबसे मोतबर अदारा है। ऐसे एक दिन का तो डिसीजन नहीं है कि बिल्डिंग बनी है और कह दे गिरा दे। इस चीज़ का उन सबको पता है कि बड़े बड़े कोर्ट्स में ये फैसले बिल्कुल लीगल प्रोसीडिंग के मुताबिक किए जाते हैं, तो इसमें उनको भी पता है कि लोग रह रहे हैं। देखें, बिल्डर ने तो पैसे लिए हैं नजायज काम करके, अब उसके लिए तो कोर्ट तो डिफेंड नहीं करेगा अभी कभी भी बिल्डर को कि नजायज काम किया और बिल्डर को वो सुप्रीम कोर्ट हमारी डिफेंड कर ले। इस तरह तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर किसी को डिफेंड करना मिल जाएगा। लेकिन इसमें बिल्डर्स को ही चाहिए अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं
उनको वो कंपनसेट करें। बिल्डर्स को ही करना चाहिए। ऐसा ही मतलब रियासतों का काम नहीं है, जिसने पैसे लिए हैं उसी को रिटर्न करने चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए जी, दानी साहब बताइएगा, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स पर बात हो रही थी, ये उनकी ही नाअहली है? अगर आज गैर कानूनी बिल्डिंगें बन रही हैं तो वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आ रहे हैं कि इनको ना गिराया जाए, लेकिन फरहान साहब का भी कहना है और आज हर एक पर है ज़बान पर ये बात कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी उस वक्त ये इदारे और ये एसोसिएशन कहाँ थी, एनओसीज भी दी जा रही थी। आज वो 100 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और उनकी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चली गई। इस पे क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये मामला ना हो? सर, इसमें बिल्कुल बिल्डर्स को कंपनसेट करना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को उनको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डर्स और सिंध गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने मिलकर ही ये सब किया है। ये परमिशन है, अप्रूवल्स उन्होंने मिलकर ही दिए हैं। उस वक्त बिल्डर को भी पता था कि मैं किस जमीन पे प्लॉट पे काम कर रहा हूँ। इसमें एक्स्ट्रा जो है एक सर्विस रोड की लैंड इन्वॉल्व कर ली गई है। उसमें जो भी आपको पता है यहाँ चलता है, रिश्वतें दे के उसकी एनओसीज ले ली जाती हैं, उसके बाद बिल्डिंग खड़ी कर दी। आम आदमी को, आम जो एंड यूजर है उसको इन चीजों का पता अच्छा, जब हमारी आबाद के लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहरिया में भी गैर कानूनी काम है। सर, बहरिया में गैर कानूनी काम कैसे हो सकता है? एक चीज जो है बहरिया की अपनी मलकियत है, एक चीज पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जो 490 रुपए वो बहरिया इस जमीन की लीज के दे रहा है, जो 30 साल से 99 ईयर पे कन्वर्ट हो रही है, उसी चीज के पैसे दिए। अब एक चीज बकायदा लीज हो गई है, ऑर्डर में लिखा हुआ है कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो गैर कानूनी काम कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर डिजाइन किया गया है। उसी हिसाब से सेवरेज की लाइनें हैं, पार्किंग है। तो दुनिया में इसी तरह आपको पता है 70-70, 80-80, 200 मंजिला बिल्डिंगें बनती हैं। तो जिस तरह आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से आप बिल्डिंग बनाएंगे ना। तो बहरिया तो बिल्कुल उस स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है इंटरेस्ट। आप इस इल्जाम को कैसे डिफेंड करेंगे फरहान साहब? क्योंकि जब हमारी आबाद के लोगों से बात हुई तो वो भी यही इसी शोबे से वाबस्ता है। वो कहते हैं कि 2 कानून हैं, यहाँ पर कुछ और कानून है, वहां पर कुछ और कानून है। बिल्कुल वो लोग कह सकते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा उनको समझने में ये बात का असर है कि बहरिया टाउन का जो टाउन प्लानिंग का सिस्टम है वो बहरिया ने बिल्कुल एक अप्रूव करवाया हुआ है कि वहां पे कमर्शियल साइट्स कहाँ पे बनेगी, रेजिडेंशियल साइट्स कहाँ पे बनेगी, उसकी हाइट कितनी बनेगी, कितने अपार्टमेंट बनेंगे, वो बिल्कुल एक जब मैप जमा होता है उसमें तमाम चीजें डिक्लेयर की जाती हैं कि इस पे रोड कितना बड़ा बनेगा, पार्क्स कितने बड़े बनेंगे, मसाजिद कितनी बड़ी बनेगी। ये हर चीज पूरी रिकमेंडेशन दी गई हुई है, इस पे अप्रूवल है। इस तरह नहीं है कि बहरिया हमें भी कुछ करने के लिए कह दे कि अगर अप्रूवल है 6 ग्राउंड प्लस 6 तो उस पे हम 8 बना ले, को अंडर द टेबल पैसे दे के, कभी इस तरह हो नहीं सकता बहरिया में। सिर्फ जो एसओपी है एसबीसीए से उसी के मुताबिक चीजें डिजाइन हो रही हैं, उसी के मुताबिक मतलब आप इन इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहरिया टाउन एक मुकम्मल एक ऐसा अदारा है जो लोगों को पुरसकून रहायश और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। इनको प्रॉब्लम ही यही है कि अगर हमारा टूट रहा है तो उधर क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आबाद के जो रूए रवां हैं मोहसिन शेखानी और दीगर जो अहदेदारान हैं, उनसे जब हमारी बात हुई 1200 से ज्यादा मेंबर उन्होंने कहा हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। क्या वो 1200 ही जो लोग हैं, जो बिल्डर हैं, वो अच्छी साख और अच्छे प्रोफाइल के लोग हैं? उनकी ये तमाम चीजें आबाद चेक करता है? बिल्कुल अच्छे लोग भी हैं, उसमें अच्छी चीजें काम करने वाले भी हैं, बुरे लोग भी हैं। ऐसा कोई डिफाइन तो नहीं किया जा सकता अच्छे कौन है, लेकिन जिन लोगों की अच्छी जगह पे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं डेफिनेटली वो अच्छी साख के लोग हैं। लेकिन जिनकी बिल्डिंग में प्रॉब्लम है या इनकी आबाद को चाहिए उनको मेंबरशिप उनकी कैंसिल करें। अभी आबाद के लोगों ने तो बिल्कुल कहा है कि हमने बहुत सारे लोगों को आउट किया है जिन्होंने जिनकी कंप्लेंट थी, उन्होंने बिल्कुल उनके नाम भी लिए हैं, मीडिया पे नाम लिए हैं जिनकी कंप्लेंट्स थी, हमने उनको आबाद से निकाला है। डेफिनेटली ये आबाद को खुद देखना चाहिए कि उनमें जो लैंड के मामला था उनको भी क्लियर करके आगे प्रोजेक्ट पे लेके जाया जाए। दानी साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि जब एसोसिएशन बनती हैं तो उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, चेक एंड बैलेंस होता है, महकमे होते हैं, तो आबाद का जो काम है इस वक्त, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, एहतजाज किया, फिर उस एहतजाज पे भी उंगलियां उठी, मैं खुद उस एहतजाज में था, मुझ पे भी ईंटें बरसी, मतलब एक शारा फैसल ब्लॉक मुबैना तौर पे की जा रही थी। तो ये क्या मैसेज गया ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कि जो इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो आज सड़कों पर हैं? तो मेरे ख्याल से आबाद एक बहुत ही एग्जीक्यूटिव इदारा है पाकिस्तान लेवल पे ना, तो उनको इन चीजों को बैठकर जो है ना सॉल्व करना चाहिए, ना कि रोडों पे आके करना चाहिए। और ये इदारों के काम होते हैं, उनका अदारा है, चेक एंड बैलेंस करना भी उन्हीं का काम है। इन सब चीजों की मॉनिटरिंग उन्हीं को करनी चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट की एनओसी सही है, कौन सी गलत है, और उस पर उनको भी अपने एक अप्रूवल देने चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ हुकूमत ने जो हमें एनओसीज दी वो सही नहीं थी और वो एनओसीज के बावजूद हमारी बिल्डिंगें गिराई गई हैं। ठीक मौकिफ था उनका?
सर देखें, उनका मौकिफ भी ठीक है, एनओसी तो गवर्नमेंट ने ही दी है, लेकिन उनको भी चेक एंड बैलेंस करना है। इसमें ज्यादातर मेन फॉल्ट तो देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट का ही बनता है, लोकल इदारों का ही बनता है। क्या एनओसी तो वही देते हैं, लेकिन कुछ इसमें ये नहीं है कि मैं कहता सारे बिल्डर जो है गलत हैं, इसमें बहुत से अच्छे बिल्डर हैं, कुछ बिल्डर गलत हैं, जो आपको पता है अंदर जो है वो अपनी सेटिंग बना के जो एनओसी निकलवा लेते हैं। इदारे तो वहीं करप्ट, कुछ बिल्डर भी करप्ट हैं, 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं। तो ये बना के आदमी इन दी एंड पिसता आम आदमी है ना। लेकिन अभी भी जो नेशनल टावर का मलबा गिरा है, आम आदमी के ऊपर ही गिरा है, तो बिल्डर्स को फर्क पड़ा है ना गवर्नमेंट को, आम आदमी बेचारा रोड पे आया हुआ। ठीक है, मुझे प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम देखते हैं कि शहर कायद में सही होती है, फिर बिगड़ जाती है। बहरिया टाउन की जब हम बात करते हैं, वहां पे सिक्योरिटी के सिस्टम पे जब हम बात करते हैं, क्या वहां पे भी अकरबा परवरी है, वहां पर भी कोई मोबाइल स्नैचिंग है, वहां पे कोई तंजीमी जत्थे हैं, वहां क्या सिचुएशन है, किस तरह सिक्योरिटी के मामला देखे जा रहे हैं? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, बहरिया में सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है, तो ना वहाँ कोई स्नैचिंग है, ना कोई वहां पर आपसे गाड़ी छीनना आएगा, ना पैसे छीनना आएगा। तो सिक्योरिटी जो है ना वहां पर एक वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ही है, दुबई की तर्ज पे वहां जगह पे कैमरे हैं, सिक्योरिटी है, मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन थोड़ा बहुत छोटा मोटा हादसा हर जगह हो जाते हैं। तो उनको सॉर्ट आउट कौन करता है? वहां पे कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन है, यूनियन है, बहरिया के लोग होंगे, अगर क्योंकि पड़ोस में जहां पे भी आप रहते हैं तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं, तो उनको देखता कौन है? थाना तो आएगा कंसर्न, लेकिन वहां पे मकामी आपकी यूनियन? सर मकामी हमारी वहाँ पर एक कमेटी है जो मतलब मार्केट के मामलात को देखती है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये सारा सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे वही देखते हैं। तो प्राइवेट जो बहरिया की सिक्योरिटी है उनका है इतना एक्सेस कि वो अफवाम तफहीम के जरिए उन मामलात को हल करें? उनका एक्सेस है, लेकिन जो है ना वो एक हदूद है, महदूद हदूद है उनकी भी ना, उससे ऊपर वो नहीं करते। तो उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कानून नाफिज करने के इदारे हमारी सिंध पुलिस है, उसी को बुलाया जाता है, वही फर्दर उस पर कार्रवाई करती है। चलें, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद यासिर ने, आप ब्रिकल बिल्डर्स के रूए रवा हैं। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने टाइम दिया। सुन सकते हैं? जी वालेकुम सलाम साजिद भाई, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक, बताइएगा किस तरह एक्टिविटीज जा रही हैं? अब तो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंगें बहुत सारी बहरिया टाउन में बनने जा रही हैं, क्या कराची का पूरा ही बिल्डर बहरिया के पास आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कराची में आपको पता है शहर के अंदर बहुत सारे जो कमर्शियल एरियाज है और रेजिडेंशियल एरिया है, वो एक तो आबो हवा की वजह से और दूसरा ये कि वहाँ की विजिबिलिटी नहीं बन। तो बहरिया में ये है कि आपको एक अच्छा ग्राउंड मिल रहा है, वहाँ पे बिल्डर के लिए विजिबिलिटी बन रही है। उस विजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है और हर तरह का बिल्डर, छोटे से लेके बड़े बिल्डर तक के लिए वहाँ पे काम और अपॉर्चुनिटी। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है? सिक्योरिटी सूरत हाल पे हमारी लास्ट में बात हो रही थी, आप मुतमईन हैं? वहां के जो रेजिडेंशियल लोग हैं वो मुतमईन हैं? वहां पे कोई झगड़ा फसाद नहीं होता? आपके साथ भी कुछ मामला थे? जी, सिक्योरिटी के हवाले से ये कह दूं कि भाई सिक्योरिटी तो वहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे कुछ चंद अनासर ऐसे जो है कि जो आगे हैं वहाँ पे, वो एक है जो कटक ग्रुप है, वो वहाँ पे थोड़ा बहुत मारपीट कर रहे हैं, उनकी और भी FIR है यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला उससे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो अपना आगे, ठीक है, आगे यासिर क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि नाजायज तजावुजात पे ऑपरेशन कराची और पूरे मुल्क में जारी हैं, बहरिया में तमाम चीजें अकॉर्डिंग टू लॉ होती हैं, तो इसका बेनिफिट ओवरऑल बहरिया टाउन को ही होगा? नहीं, बहरिया को नहीं होगा, तमाम लोगों को हो रहा है। तमाम लोग जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज उनकी प्रॉपर्टी देखें 50-50 लाख रुपए ऊपर चली गई है विद इन 3 मंथ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है कि परसेंटेज जो है वो यहाँ पे काफी बड़ा है, उनके 25 से 30% उनको अभी इजाफा मिला है इस दफा प्रॉपर्टी ठीक है। प्राइस। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फरहान साहब, आगे फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहरिया टाउन का पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा किरदार है आपका, बहुत अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारे लोग नॉट ओनली पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी कोई जमा पूंजी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, वो मुतमईन है। कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, मैं एक बात करना चाहूँगा, जितने भी ओवरसीज हैं, देखें मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितना भी हमारा रियल एस्टेट इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हमारी ओवरसीज़ की तरफ से आती है। ओवरसीज़ के लिए बहरिया टाउन एक इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है कि जो ओवरसीज़ बाहर में लोग रह रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा होता है कि अपनी फैमिली की सिक्योरिटीज़, अपनी फैमिली के लिए अच्छा इन्वायरमेंट,
ये सब कुछ वो तलाश करना चाह रहे होते हैं, जो कि बहरिया टाउन इन सब को डिलीवर कर रहा है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज के लिए इस टाइम पे बहरिया टाउन है, क्योंकि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में क्या पूरे एशिया में नहीं मिलता है। इसलिए कि जितनी भी ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट है, आने वाले फ्यूचर में आप ओवरसीज को बिल्कुल एक हब देखेंगे, जो कि बहरिया टाउन एक ओवरसीज का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रहाइश के लिए हब बन चुका होगा। और कोई नया प्रोजेक्ट बहरिया का लॉन्च होने जा रहा जी, है? बहरिया टाउन बिल्कुल अपनी चीज़ों को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, चीज़ों को प्लान कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब वाले जो रहाइश के लिए उन्होंने अपार्टमेंट का प्लान किया था, वो कमिंग सून वो आने वाला है। इसी तरह आगे इनके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो कि अवाम के लिए बहुत मुफीद होंगे। मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 50 लाख लोगों को घर देना, वो भी बहरिया टाउन ही देख रहा है उसकी तामीर। बहरिया ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कि जिस तरह इस्लामाबाद में कुछ 3000 घर देने का प्लान किया है, कराची में 5000 घर का प्लान किया है, अभी उस पे काम हो रहा है। बहरिया टाउन ने बिल्कुल खान साहब के इस विजन को सराहा है और आगे मतलब ये तो कौमी फरीजा है, ऐसा ही ये कमिटमेंट की है और इंशाल्लाह बहरिया टाउन इसमें आगे है। और इंशाल्लाह बहरिया टाउन ने अगर ये चीजों को प्लान कर लिया हुआ है, तो आने वाले टाइम पे सबसे अच्छे और मियारी घर बहरिया टाउन इमरान खान साहब वाले विजन पे डिलीवर करेगा। लास्ट में बताइएगा दानिश साहब, ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग के घर हैं, ये आईनी मुद्दा पूरा होने जा रहा है वफाकी हुकूमत का 2023 में, उससे पहले डिलीवर हो जाएंगे आवाम को? सर इंशाल्लाह जो जिस तरह बहरिया जो है इतना फास्ट जो है वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, तो हमें बहरिया टाउन से हमारे मलिक रियाज साहब से और हमारे लीडर शाहिद महमूद करेची साहब जो कंट्री हेड है बहरिया, जिन्होंने दिन रात एक लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आपके सामने एक जीता जागता एक इसको ख्वाब को हकीकत बना दिया, तो इंशाल्लाह इस ख्वाब को भी जरूर हकीकत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, और इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।